जिसके संग से हमारे हृदय में विषय वासना बढ़ने लगे, शास्त्र और गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने की बात आ जाए, अधर्म में रति होने लगे, स्वेच्छाचार बढ़ने लगे, भोगों में रति होने लगे, उस व्यक्ति का संग नहीं करना। भाई जी महाराज कह रहे, और ऐसे पदार्थ को नहीं पाना जिस भोजन पाने के बाद आपका चिंतन बिगड़ जाए, भगवत चिंतन छूटकर विषय चिंतन होने लगे। वो एक डायरी रखना चाहिए हर उपासक को, लिख लेना चाहिए आज हमने ये पाया, उसका परिणाम 24 घंटे का जो है उसे लिख लेना चाहिए कि आज हमारी भजन में रति नहीं हुई। और अगली बार किसी से कहना नहीं, लेकिन वो पदार्थ जब सामने आवे तो प्रणाम कर लो, द्वेष मत करना। ये भी बात है, अगर उस पदार्थ से द्वेष किया तो भी संस्कार पुष्ट हो रहे, राग द्वेष रहित प्रणाम किया हमारे अनुकूल नहीं पड़ता। बस बहुत बढ़िया है, किसी उसको निंदा नहीं करनी, पर वो हमारी क्षमता नहीं है। हम अपनी बात कहें, हमारी क्षमता नहीं है, चाहे उसे शरीर भाव से बोलो या परमार्थ भाव से, वो जो अनुकूल पदार्थ को लेके। दृश्य ध्याय तो विषयान पुंसाद, उसका चिंतन तभी होता है जब हम कोई दृश्य देखते हैं। इस पर बहुत सावधान रहें, बहुत खतरे पे है उपासना। ये जो मोबाइल है सबके पास है छोटा है गले में टांगेंगे, बड़ा है गले में, गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल, सबके पास, घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर तो बहुत कम समय में, जो 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े मंत्र जप करते, 24 घंटे नाम जप से वो प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्ष वो 24 घंटे कलयुग में, पर 24 घंटे क्या 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। कुन कुन जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही ऐसी घंटी बजती है प्रभु से विमुख करती रहती। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी और कंपनी का था। हमारा चिंतन बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा? गाढ़ चिंतन, बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं। मान जाइए, ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी
भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया, अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे? तुम प्रभु के त्रिगुणातीत मार्ग के पथिक हो तो शास्त्र और गुरु रूप से वो प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं तो जो कुबुद्धि है वो कहां से आई है? वहीं से तो आई। तो कुबुद्धि प्रेरणा करती, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुबुद्धि के अंतर्गत मत जाना, नहीं तो जैसा नाश कुबुद्धि से होता है, कुबुद्धि में विषय जहर फैल गया, ये हजारों जन्म तक जाएगा। ये संस्कार बनते चले जाएंगे। देखना लोग, अभी तक पिंड छूटा है क्या? सब देख रहे, समझ रहे, गा रहे, सुन रहे, पर अंदर से बुद्धि यही कहती कि भोगों में सुख है। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। भाई जी महाराज कह रहे हैं दृश्य नहीं, दृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। दृश्य में अजामिल नष्ट हो गया, दृश्य में ही। साहित्य, कोई भी जैसे उपासना मार्ग के प्रतीक है, पेपर ये ऐसे इधर उधर के, कैसे कैसे तुम पढ़ते हो? कैसे अच्छा लगता है? क्या जानकारी लेनी? प्रियाजू का रूप कैसा है, लालजू का रूप कैसा है, ये इनमें थोड़ी मिलेगा। नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, आत्मानंद क्या है, ये उनमें थोड़ी मिलेगा। कोई भी ऐसे रखा भी हो तो नहीं गलती करनी चाहिए। गलती है, कोई भी शब्द उसका फंस जाएगा दिमाग में जो आपको परमार्थ विहीन कर देगा, परमार्थ विहीन कर देगा। वस्त्र, वृंदावन वास कर रहे हो, पैंट सूट चढ़ाए हो, बेल्ट बांधे हुए हो, मोजा चढ़ाए हुए हो, जहां मन आया वहां। अरे दुनिया में रहो ऐसे, कम से कम वृंदावन आए हो, अपनी सादगी सनातन धर्म की पोशाक तो पहनो। ये सात्विक पोशाक है। सफेद अचला, सफेद बनियान, सफेद कुर्ता, सफेद अंगोछा, ये भागवती मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो मनमानी चिंतन करने वाले, मनमानी आचरण करने वाले लोग हैं, आते तो हैं परमार्थ के लिए, लेकिन गुरु बन के आते हैं। हमारी बात चलनी चाहिए। अरे पागल हो तुम? नहीं, वस्त्र से क्या होता है? यहां लिखा है वस्त्र होता है, उसका प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है। और आहार, खान पान, बहुत खान पान सावधान। और बिहार, घूमने जा रहे हैं, बहुत सावधान। जब बिहार कर रहे हो तो साथ में वृंदावन बिहारी बिहारणी जो हुए हैं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि अकेले नहीं चलते अपने लोग, प्रिया प्रीतम के साथ चलते हैं, संग, उनके संग। ये लता कितनी सुंदर है, इसके नीचे प्रियालाल बैठकर बात करेंगे। हाँ, ये कितना सुंदर झुका हुआ तमाल है, यहाँ प्रिया प्रीतम अमुक खेल खेले। हाँ ऐसा। और यमुना जी का, अच्छा यहाँ प्रिया प्रीतम ऐसे दौड़ दौड़ के खेल, यहाँ रास कर हर समय। अकेले बिहार में मत जाना। अगर अकेले जाने वाले का लक्षण कैसा आदमी है, दुष्ट है, ऐसा, ये अच्छा है, ये बहुत यार सुंदर है, बस आप अगर उसका भोग कर रहे हैं राग द्वेष का, तो आप फंस जाएंगे। साथ में प्रिया प्रीतम को रखो। ये सभी कुसंग हैं और त्याज्य हैं। इनसे राक्षसी वृत्ति का व्यवहार होता है। इनसे जिस प्राणी के, जिस पदार्थ के, जिस दृश्य के, जिस साहित्य के, जिस वस्त्र के, जिस आहार और विहार के प्रभाव से हमारा भजन छूटे, हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटे, पवित्रता छूटे, सादगी, शास्त्र के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण छूटे, ऐसे किसी भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, साहित्य, दृश्य, आहार विहार का सेवन उपासक को नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने चिंतन को बचा सकता है।